दोस्तों, ये जो बच्चा है, ये छोटा बच्चा, ये कुछ दिन पहले दूध नहीं पी रहा था, बिल्कुल ही निडाल हो गया था। जैसे ही बच्चे को खड़े करते थे, वो जैसे ही शराबी लोग झूमते हैं ऐसा खड़े होकर गिर जाता था और दूध बिल्कुल नहीं पी रहा था। तो हम लोगों ने ये बच्चे के लिए जो इलाज किए वो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे कि देखो बच्चा अब दूध भी पीने लगा और घूमने फिरने लगा। ये बोर का बच्चा है और कुछ दिन पहले एक बिट्टल बच्चे को भी ऐसे हुआ था, जो कि दूध ही नहीं पी रहा था। ये दूध नहीं पी रहा था और ये बच्चा दूध भी नहीं पी रहा था, इसको बुखार विखार कुछ नहीं थी और ये बच्चा लड़खड़ा कर गिर जाता था। तो अक्सर होता क्या है, 1 से 15 दिन के बच्चों को एक ही पेट डेवलप होता है। इनके 4 पेट होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता पेट डेवलप होते हैं। 15-20 दिन के बाद वो जब चारे वो खाने लगते हैं तो उनका पेट डेवलप होने लगता है। तो इन बच्चों को जब बच्चे पैदा होते हैं तो इन छोटे बच्चों को आप अक्सर दूध पिलाने के बाद 2 से 3 ml A to Z और 2 से 3 ml ग्राइप वाटर देते जाना चाहिए, जिससे बच्चे अच्छे रहते हैं। इसके बावजूद भी कभी कभार क्या हो जाता है कि बच्चे दूध नहीं पीने लगते हैं, इनके पेट में खट्टापन हो जाता है। जैसे दूध फटने से एसिडोसिस हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, जिससे बच्चे दूध नहीं पीते हैं और दूध नहीं पीने से बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं और लड़खड़ा जाते हैं। तो उस टाइम में आप देसी इलाज भी कर सकते हैं और ये जो दवाएं हैं इनका भी इलाज कर सकते हैं। आप बच्चों को 1 से 15 दिन A to Z और ग्राइप वाटर 3-3 ml देते रहिए। जब बच्चे को एसिडिटिस होती है, गैस वो भरता है तो पेट में, तो ये अरिस्टोजोन 3 ml और उसके साथ ये जो दवा मैं बता रहा हूँ आपको, ये दवा भी देना चाहिए। ये दवा जो है ये आदमी के बच्चों की दवा है, तो ये भी 3 ml और अरिस्टोजन 3 ml और उसके साथ A to Z देते जाइए। जब आहिस्ता आहिस्ता बच्चा ठीक होएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है बच्चा, आप सुबह शाम ये दवा देनी चाहिए 2-3 दिन। और बच्चा अगर ठीक नहीं हुआ, जैसा अब बच्चे को जुलाब भी लगाए और बुखार नहीं है, बुखार है तो उसमें बुखार की दवा अलग से आपको देना पड़ता है। अगर जुलाब लगा है तो मैं वो भी इलाज आपको बाद में बताऊंगा कि सफ़ेद जुलाब और पीला जुलाब जब करते हैं तो बच्चे इनके साथ क्या जाना देने चाहिए। अब छोटे बच्चों को 1 से 15 दिन तक जब एक ही पेट काम करता है तो उस पीरियड में वो दूध वो ज़्यादा पी जाते हैं, तो इससे क्या हो जाता है कि वो जो दूध दूसरे पेट में चला जाता है, वहाँ पे रुक के वो दूध फटता है, कभी खट्टापन आ जाता है, एसिडोसिस होती है, एसिडिटी होती है, तो उससे बच्चे दूध नहीं पीने लगते हैं और खड़े हो जाते हैं और कभी कभी तक यहाँ तक नौबत आ जाती है कि बच्चे लड़खड़ाने लग जाते हैं। तो आप उस पीरियड में इन बच्चों को जो मैं बताया, तो ये पाचक और ये गैस की दवा देना और टॉनिक देना, आप ये दवाएं दे सकते हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी एक लिक्सन पाउडर आता है और लिक्सन पाउडर के साथ एमरल दो और 1 घंटे के बाद न्यूरोकाइन प्लस भी दो। ये भी 3-3 ml देंगे, चलता है। लिक्सन पाउडर एक आधा चम्मच, छोटा चम्मच जो रहता है चाय का, उसका आधा चम्मच आप दे सकते हैं। तो इससे भी ये बच्चे अच्छे हो जाएंगे। अक्सर बच्चों में 101 से 103 तक टेम्परेचर आपको मिलेगा। अब इतना रहने पे ठीक है। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा है तो बुखार का भी इलाज आप साथ में कर सकते हैं। और ये जब ये खाना नहीं खाए, दूध नहीं पीते और जैसा बच्चा बिल्कुल ही लड़खड़ाने लगता है, तो उस पीरियड में आप ये भी देखो कि उसके पेट से या वो जुलाब वो कर रहा है, नहीं है, तो अपने को एनिमा भी करना पड़ता है कभी कभी। अगर उसके पेट में जो भी खाया है वो गुठली बनाए नहीं निकल रहा है, तो उसको बाहर निकालने के लिए एनिमा, उसके जहाँ से लेंगनी आती है वहाँ से ये दवा डाल के एनिमा किया जाता है।
तो वो मसला अलग है, उसके बारे में मैं समझूंगा। अभी जो आपको समझा रहा हूँ मैं वो ये है कि आप बच्चों को ग्राइप वाटर A to Z 15 दिन में बरोबर 3-3 ml दिया करो। अगर बाई चांस उसके वो पेट में पचन नहीं हो रहा है, ऐसा दूध वो नहीं पी रहे, बच्चा बिल्कुल खड़ा रहा है, लड़खड़ा रहा है, तो उसको ये दवाएं सुबह शाम दे के देखो, ये दोनों दवाएं। उसके बाद फिर भी नहीं होता है तो एक दिन लिक्सन पाउडर और वाइमरल दे दो। बाद में 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद उसको ये नेरोकाइन प्लस ये सिरप भी आप दे सकते हैं 2 से 3 ml। दोस्तों ये जो इलाज मैं बता रहा हूँ, ये इलाज मैं करने के बाद मेरे पास ये बच्चे अच्छे हुए हैं। और ये दवा कई के हैं वो सब मैं बता रहा हूँ आपको, समझे। एक मल्टीविटामिन है, ये ग्राइप वाटर है, ये जो है पाचक पेट में जो भी पचन के लिए है ना, पाचक है, ये एसिडिटी गैस के लिए है। ऐसे ही ये भी दवाएं उनके लिए यूज किया जाता है। इनके बावजूद भी अगर आपके पास ये दवाएं नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इन बच्चों के लिए एक और मैं इलाज बता रहा हूँ। मीठा सोडा जो होता है, 5 ग्राम मीठा सोडा लीजिए, जो पानी में गुनगुने पानी में घोल देने का। अगर मीठा सोडा नहीं है तो आप इनो उसमें घोल दो, और 5 ग्राम इनो, और उनके साथ ग्लूकोन डी जो रहता है वो 20 से 15 ग्राम ग्लूकोन डी ले लो, और ये सब मिला के गुनगुने पानी में दे दो। मीठा सोडा है तो मीठा सोडा, नहीं है तो इनो और ग्लूकोन डी, ये सब मिला के भी आप देंगे तो बच्चे के जो भी एसिडिटी पेट में हुई है वो सुबह शाम देने से ख़त्म होती है, और बच्चा आपका दूध पीना शुरू कर देता है और बच्चा नहीं मरेगा। दोस्तों मैं आपको अभी 2 से 3 इलाज बता रहा हूँ। पहला इलाज जो बताया मैंने, ये दवाएं जो बताया A to Z ग्राइप वाटर, ये है। अगर उसके बावजूद नहीं हुआ तो ये कीजिए, या ये नहीं दवा इलाज हुआ तो ये लिक्सन पाउडर के साथ है, क्यों मैं वो पाउडर नहीं बता रहा हूँ, मेरे पास नहीं अवेलेबल है, तो ये इलाज कीजिए। अगर ये नहीं हुआ तो लास्ट में मीठा सोडा ग्लूकोन डी गुनगुने में पानी में डालकर आप पिलाने से बच्चे की सेहत सुधर जाएगी और बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा। जैसा कि अब ये मेरा जो बच्चा जो है बकरी का, ये अभी घूम रहा है, फिर रहा है, अच्छा हो गया। थोड़ा सा ये बच्चा और भी मोटा था, थोड़ा रिवर्स हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक है। अब इसके बाद मैं जो बताऊंगा, बाद में जो इसका जुलाब का और एनिमा करने का वीडियो एक मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो को मैंने देखा कि बहुत से लोग देखते तो हैं, सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक नहीं करते। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और भी मैं वीडियो बताते जाऊंगा। कमेंट्स करो, आपको किसी भी चीज़ की या किसी भी दवा के बारे में या मर्ज़ के बारे में पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये इलाज जो किया है मैंने, ये अपने अनुभव से किया है। आप अगर ये करना है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और इन दवाओं में और भी दवाएं आती हैं जो अलग अलग नाम से आती हैं, जो पेट के लिए, एसिडोसिस के लिए, जो वेटनरी में, तो आप पूछ के वो इलाज कर सकते हैं। क्योंकि मैं कोई भी दवा का यहाँ पे एडवर्टाइज भी नहीं कर रहा हूँ, मैं जो यूज किया हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट्स भी करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, तो मैं और भी इससे अच्छी वीडियो लाऊंगा। क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ अभी मैं जानता हूँ इसमें बहुत से गलतियाँ मेरे से होती है, नहीं ऐसा नहीं, तो मैं गलतियों से ही आगे सीखूँगा। मेरा जो अनुभव है ये बकरी लाइन में वो मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। बाकी उसको लाइक करना आपका काम है। और जो चीज़ें मैंने बताया इसमें अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे मेरे फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके या कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ओके भाई, शुक्रिया, थैंक यू।